प्रिय विद्यार्थियों, बात तो घोड़े की ही होगी। घोड़ा किसके पास रहता है आप जानते हैं? पहले घोड़ा किसके पास हुआ करता था? जमींदार लोग के पास। हाँ, ऐसा ही एक बूढ़ा जमींदार जिसके पास बहुत उच्च कोटि का घोड़ा है। घोड़े की तमाम विशेषताएं हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, नहीं तो मुझे आपकी विशेषता कहनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, सूर्य का रथ आप सुने? सूर्य के रथ में भी घोड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण का भी रथ था जिसके वो सारथी थे, उसमें भी घोड़ा था। और ऐसे तमाम घोड़े जिनके बारे में आपने सुन रखा है, उनकी बात तो अलग है। लेकिन इस जमींदार का जो घोड़ा है, इसकी भी बात कम नहीं है। बहुत अद्भुत घोड़ा है, बहुत सुंदर घोड़ा है। जो भी उसे देखता है मुग्ध हो जाता है, मोहित हो जाता है, उसको लालच आ जाता है कि काश ऐसा घोड़ा मेरे पास होता। और जमाना राजे महाराजाओं का है, हर कोई चाहता है कि ये घोड़ा मुझे मिल जाए। कोई भी कीमत देने को तैयार हैं लोग उस घोड़े के लिए, चाहे जितना वो दाम मांगे उसको दाम मिल सकता है। लेकिन जो भी जाता है उसके पास उस घोड़े को खरीदने के लिए, वो कहता है नहीं, यह घोड़ा मुझे प्राणों से प्रिय है, मैं इसे किसी कीमत पर बेच नहीं सकता। चाहे आप जो कीमत दीजिए, मैं इसे बेच नहीं सकता। तमाम लोग उससे एनॉयड हैं, नाराज हैं, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करता। वो उस घोड़े को बेचता नहीं है, वो घोड़ा उसके पास है। तमाम लोग उसे देखने आते हैं, तमाम तरह की चर्चाएं हैं उस पर। लेकिन एक दिन का वाकया है, उसका घोड़ा अस्तबल से गायब है। जमींदार की बात है, सुबह सुबह एक खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। सारा गांव इकट्ठा है, सब उस जमींदार के सामने कहते हैं कि घोड़ा चोरी चला गया। बड़ा बुरा हुआ, लाखों का घोड़ा था, कोई कीमत ही नहीं थी उसकी, तुम जितना चाहते पा जाते। लेकिन यह बड़े दुख की बात है, यह बहुत खेद का विषय है कि तुम्हारा घोड़ा चोरी चला गया। अब जो भी ले गया होगा वो तो अच्छी कमाई कर लेगा। तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है, तुम्हारे लिए बहुत दुख की बात है। जमींदार क्या कहता है? जमींदार होता है तब क्या कहता है? वाह वाह। जैसे आप तैयार खड़े हैं वाह वाह करने। जमींदार कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस घोड़ा आज अस्तबल में नहीं है, इतनी सी बात है। आप लोग झूठे परेशान हैं। कोई कहता है बड़ा बुरा हुआ, कोई कहता है दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बस इतनी ही बात है कि आज घोड़ा अस्तबल में नहीं है। गांव वाले क्या कहते हैं? बहुत जरसन झाड़ रहे हो। बहरहाल बात जो भी हो, लेकिन वहां गांव के लोग कहते हैं कि दर्शन बखाड़ने की जरूरत नहीं है। सत्य यही है कि तुम्हारा घोड़ा चोरी हो गया है और यह बहुत बुरी खबर है, यह बहुत बुरी बात है। हमारे गांव के लिए भी बुरी बात है, क्योंकि अब यहाँ भी चोरी होना शुरू हो गया। आज तुम्हारा घोड़ा चोरी हो गया, कल हमारे यहाँ भी कुछ चोरी हो सकता है। अब जमींदार क्या कहता है बेचारा, बूढ़ा जो हो चला है। लेकिन हाँ, एक सप्ताह बाद क्या होता है जानते हैं? एक सप्ताह बाद घोड़ा वापस आ जाता है। लेकिन बात इस बार कुछ बदली हुई है। जो घोड़ा वापस आया है अब वो अकेले नहीं है, उसके साथ कौन है? तुम लोग। उसके साथ 2 घोड़े और हैं। जब वो वापस आता है तो उसके साथ 2 और घोड़े हैं, लेकिन वो दोनों घोड़े भी ठीक उसी नस्ल के हैं
वैसे ही अद्भुत घोड़े हैं। अब 2 और अद्भुत घोड़े आ गए। ये बात भी पूरे गांव में फैल गई। फिर सारा गांव इकट्ठा है। गांव के लोग क्या कहते हैं, अरे जमींदार तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारा घोड़ा आ गया और उसके साथ 2 घोड़े आ गए, बस इसे चाल सिखला दो और इसके बहुत दाम मिलेंगे, अब तो तुम जमींदार से राजा हो जाओगे। लाखों के घोड़े थे उसके, पहला घोड़े की कोई कीमत ही नहीं थी ना, अब तुम राजा हो जाओगे। यह तो बहुत अच्छा हुआ, यह तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, हमसे भूल हो गई थी जो पिछली बार हमने कहा कि बड़ा बुरा हुआ, ये घोड़ा तुम्हारा चोरी हो गया। तुम्हारा घोड़ा तो चोरी नहीं हुआ, वो तो और भी तो घोड़े ले आया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। फिर जमींदार ने क्या कहा, जमींदार कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस पहले 1 घोड़ा था और अब 3 घोड़े हो गए, इससे अधिक कुछ भी नहीं हुआ। गांव वालों ने क्या कहा, फिर दर्शन झाड़ने लगे तुम बस इसी तरह की बात करते हो। अरे तुम्हें इतना लाभ हो गया, तुम्हें इतना फायदा हो गया, तुम हमें मूर्ख समझते हो क्या। हम लोग मूर्ख नहीं हैं, हम इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि तुम्हें बहुत लाभ हुआ, बस तुम्हारा लड़का इन घोड़ों को चाल सिखा देगा, उसके बाद तुम इन्हें बेच करके राजा हो जाओगे। अब बात कितनी सही है आगे देखा जाए। अब उसका लड़का जो है उन दोनों घोड़ों को जो जंगल से आए हुए हैं क्या करता है, चाल सिखाता है। चाल सिखाना मतलब समझ रहे हैं ना। तो अब जब उन्हें चाल सिखाने लगता है, चाल सिखाने में क्या होता है, चाल सिखाना बहुत कठिन है ना। वो दोनों घोड़े जंगली हैं, ये घोड़ा तो ठीक है, इनके यहाँ शुरू से रहा है, छोटेपन से चाल सीख लिया, जैसे अभी तुम लोग सीख रहे हो। अब क्या सीख रहे हो तुमको पता ही है। हाँ, इसमें कुछ अच्छा भी सीख रहे हैं और कुछ क्या सीख रहे हैं अब मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन हाँ सीख रहे हो। अभी सिखाना भी आसान है, लेकिन उन 2 घोड़ों को सिखाना बहुत मुश्किल था। लेकिन लड़का उसका मानता नहीं जमींदार का, अरे वो भी कल को जमींदार होने वाला है, इतना आसानी से मानने वाला नहीं। वो कहता है नहीं, मैं सिखाकर ही रहूँगा, और सिखाने के क्रम में घोड़े से गिर जाता है, उसकी दोनों टांग टूट गई। अब क्या हुआ, फिर गांव के लोग इकट्ठा हुए, क्या कहते हैं, बड़ा बुरा हुआ, बड़े दुख की बात है, तुम्हारे लड़के का पैर टूट गया, वो भी दोनों पैर टूट गया और मुसीबत आ गई। अब बेचारा चल फिर भी नहीं पाएगा, कैसे उसका गुजारा होगा। बड़े दुख की बात है, बड़े कष्ट की बात है। तुम्हारे बुढ़ापे का यही एक सहारा है, वो भी अब तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा, तुम्हें ही उसके लिए सब करना पड़ेगा। और भी कठिनाई क्या है, सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि उसके लड़के की शादी तय थी और दोनों पैर टूट गया। अब क्या होगा, शादी होगी उसकी शादी भी टूट गई और मुश्किल हो गया। गांव के लोग कहते हैं बताओ इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि तुम्हारे लड़के की शादी तय थी, अब उसकी शादी भी टूट गई, बड़ी मुश्किल हो गई। लेकिन जमींदार कहता है कि कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं, बुढ़ापे का क्या मतलब है, मैं ही अपने बेटे की सेवा कर लूँगा। अरे मैंने ही तो उसे पाल कर इतना बड़ा किया है, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें न तो कोई दुख की बात है न कोई ऐसी बात है, यह तो बहुत सामान्य बात है। गांव वाले फिर कहते हैं इस बूढ़े को दर्शन के अलावा कुछ नहीं आता, जब देखो सब सिद्धांत की बात बतियाता है, दर्शन बतियाता है। गांव के लोग चले जाते हैं। कुछ दिन बाद क्या होता है, पड़ोसी राज्य का राजा इस राज्य पर हमला कर देता है, शक्तिशाली भी है। जब किसी राज्य पर हमला होता है, किसी देश पर हमला होता है तो क्या होता है, सारे नौजवान खोजे जाते हैं गांव के शहर के और उनको फौज में भर्ती कर लिया जाता है। तो वही बात इस गांव में भी होता है। अब चूंकि बगल के राज्य का राजा आक्रमण कर देता है तो इस गांव के सारे लड़के जो नौजवान हैं उनको
सेना में भर्ती कर लिया जाता है, वो सब लड़ाई लड़ने चले जाते हैं। फिर गांव के लोग आते हैं, क्या कहते हैं, यह तो बड़ा बुरा हुआ, हमारे सारे लड़के लड़ाई लड़ने चले गए और तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा हुआ। जो तुम्हारे लड़के का पैर टूट गया, कम से कम लंगड़ा लड़का तो तुम्हारे पास है, हमारे लड़कों के तो जान के लाले पड़े हैं, लड़ाई बड़ी भीषण होनी है, पता नहीं कल क्या होगा। तुम्हारा लड़का तो कम से कम तुम्हारे सामने है, हमारे लड़कों का क्या होगा। अब बताइए जमींदार क्या कहेगा उन लोगों से। अब बताने की जरूरत नहीं है कि जमींदार ने उन गांव वालों से क्या कहा, आप उससे ज्यादा समझदार हैं गांव वालों से। प्रिय विद्यार्थी, हम सदैव अनुमान करते हैं, अनुमान करने में लगे रहते हैं, हमें फैक्ट से कोई मतलब नहीं होता। कब क्या बुरा हुआ, कब क्या भला हुआ, अच्छा हुआ तो वाह वाह और बुरा हुआ तो हाय हाय। तो इस वाह वाह और हाय हाय का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीवन केवल वाह वाह और हाय हाय नहीं है, यह समग्र है। इसमें अच्छा भी है, बुरा भी है, सम भी है, विषम भी है, शुभ भी है, अशुभ भी है। लेकिन हम भी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, उन्हीं गांव वालों की तरह अच्छा हुआ बुरा हुआ करते रहेंगे तो फिर उसी तरह घूम घूम करके, जैसे वो लोग उस जमींदार से माफ़ी मांगे थे कि हमसे गलती हो गई तो हम चीज़ों को समझ नहीं पाए, वैसे ही आप भी घूम घूम के माफ़ी मांगते रहेंगे कि जब समय था तो समझ नहीं पाए और अब समझ के क्या करेंगे। कहीं ऐसी स्थिति न हो जाए। जो है जैसा है उसे स्वीकार करो, आगे बढ़ो, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जो आगे बढ़ जाते हैं वे जीवन को और करीब से देख पाते हैं, जो रुक जाते हैं, जो रुके रहते हैं, वे बस उतना ही देख पाते हैं जितना उस गांव के लोग देख पाए। प्रिय विद्यार्थियों, जीवन समग्र है, उसमें सब कुछ है, लेकिन आप केवल अपने अनुसार खोजते हैं, अपने हिसाब से खोजते हैं, अपने सोच से खोजते हैं, अपने लायक खोजते हैं। यह कहाँ तक सही है मैं नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, हमें समग्र दृष्टिकोण रखना होगा। उसके बिना लक्ष्य तक नहीं पहुँचा जा सकता। जिसने भी समग्र दृष्टिकोण रखा है वही लक्ष्य तक पहुँचा है। हाँ, अभी यहाँ फूल खिला था, देखा था आप लोगों ने? फूल देखे हैं आप लोग? यहाँ भी खिलता है और भी जगह जगह खिलता है। फूल देखा है आपने? कौन सा फूल देखा है? आइए गुलाब के फूल की बात हो जाए। आपने फूल देखा है, गुलाब का फूल आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक? क्या करते हैं, अच्छा लगता है तो तोड़ लेते हैं, पॉकेट में रख लेते हैं, चोरी से भी तोड़ लेते हैं, घर ले जाते हैं और गुलदस्ते में सजा देते हैं। यह काम तो आप बखूबी करते हैं ना, इसमें तो आप मास्टर हैं। बस कहीं देखे नोच लिए, लेके चले। चलिए कोई बात नहीं। क्या कभी आपने सोचा यह फूल केवल फूल नहीं है? जो फूल आप जिसकी बात कर रहे हैं इसमें पत्ते हैं और क्या होता है, कांटे हैं, शाखाएं हैं, तना है, जड़ें हैं। कहाँ होता है ये? मिट्टी में होता है। इसमें क्या है? मिट्टी है, खाद है, पानी है, प्रकाश है, आकाश है। नहीं है? बिना आकाश के हो पाएगा? सब कुछ तो है इसमें, लेकिन आप इसे केवल फूल समझते हैं। सही बात है ना? और अगर आप इसे केवल फूल समझते हैं तो आप भूल करते हैं, जरूर कहीं न कहीं भूल करते हैं।
क्योंकि एक के अभाव में भी फूल फूल नहीं हो सकता, फूल खिल ही नहीं सकता। अर्थात फूल को फूल बनने के लिए, फूल होने के लिए इन सभी चीजों से, जिनकी मैंने अभी आपसे बात की, तादाद में स्थापित करना होता है, अंतः संबंध बनाना होता है, उससे जुड़ना होता है, उसमें घुलना मिलना होता है, तब फूल फूल बनता है। आप केवल फूल को देखते हैं, यह समग्र दृष्टिकोण नहीं है, यह समग्रता नहीं है। ठीक वैसे ही जीवन है, इसमें संगतियां, विसंगतियां, उतार चढ़ाव, खाई पहाड़ सब कुछ है। जिसके पास समग्र दृष्टि है वह उसे ठीक ठीक देख पाता है, वह सब कुछ साफ साफ देख लेता है। जैसे उस गांव का बूढ़ा जमींदार, उसको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे दिया। उसने प्रत्येक घटना पर अपनी जो प्रतिक्रिया की वो आदर्श प्रक्रिया थी। जीवन केवल अनुमान से नहीं चलता है। जैसे उस गांव के लोग अनुमान लगाते रहे और आपने देखा रिजल्ट क्या हुआ। हमें यह मानना होगा कि जो नियंता है वह सर्वशक्तिमान है, उसी की यह व्यवस्था है, उसने हमें अवसर दिया है। अब उस अवसर का हम कितना उपयोग कर पाते हैं, सही उपयोग कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, यह सब हम पर निर्भर करता है। अगर हम समग्र दृष्टिकोण से उसे देखते हैं तो सब कुछ ठीक ठीक दिखाई पड़ता है। हम जो करते हैं सब कुछ ठीक ठीक होता है। फूल अलग से कुछ नहीं करता, केवल अपने उस तंत्र से जिससे उसकी उत्पत्ति है तादाद में स्थापित कर लेता है और फूल हो जाता है। हमें भी इस तंत्र से तादाद में स्थापित करना होगा, उसकी दी हुई व्यवस्था से सामंजस्य स्थापित करना होगा, उसके कहे अनुसार करना होगा, उसके बताए अनुसार चलना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं, उसके दिए हुए कार्य को संपादित करने के लिए लगते हैं, उससे उसके अनुकूल संचालित करते हैं, तो यह बताने की जरूरत नहीं है कि हम भी उस फूल की तरह फूल बन सकते हैं, खिल सकते हैं, अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। अब यह बताने की जरूरत क्या शेष है कि कब, क्या और कैसे करना है। यह आप सभी भली प्रकार समझ रहे हैं, या मैं यूं कहूं कि आप इसे करते ही आ रहे हैं। और अगर करते आ रहे हैं तो वह समय दूर नहीं है जब आप अपने लक्ष्य पर होंगे। जो दिशा आपने तय की है, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, जरूर वो रास्ता आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। जिस रूप में आप लगे हैं, लगे रहेंगे, तो निश्चित ही वह लक्ष्य आपके कदमों में होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस दिशा में लगे हैं, लगे रहेंगे, आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे, आप सफल हों। धन्यवाद।